ऐसा नहीं है कि फ़ोन करने पर आपको पकड़ लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर में रूल बनाया जा सकता है जिसमें आप लोगों का फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अल महा आइसलैंड की वीडियो है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप में से जो लोग कतर में डिलीवरी बॉय काम करते हैं, फास्ट फूड को कस्टमर तक पहुँचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो ऐसे लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके ऐसे सारे भाइयों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को एक रेफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कतर ट्रैफिक की तरफ से 15 जनवरी 2024 से एक रूल लाया जाएगा। ये रूल खास करके डिलीवरी बॉय के लिए होगा, ऐसे डिलीवरी बॉय के लिए जो कि ड्राइविंग के टाइम में ट्रैफिक रूल को जो है वहाँ पर ख्याल नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को जो है जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने के लिए, ऑर्डर के सामान को जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए उन लोगों के पास में जो भी ऑप्शन होता है सारे ऑप्शन को वो लोग यूज़ करते हैं। चाहे उसको दायां से गाड़ी चलाना पड़े या उसको जो है बीच से गाड़ी चलाना पड़े या उसको अचानक जो है मोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, तो सामान को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए और दूसरा ऑर्डर को लेने के लिए इस तरह की एक्टिविटी ये लोग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में खास करके ये रूल लाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक एक्सीडेंट में और रोड पर जो एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे मौक़ों पर देखा गया है कि इन लोगों की जो है तेज़ ड्राइविंग की वजह से और गाड़ी को ठीक से ड्राइव न करने की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर इस रूल को लाया जाएगा। तो इन लोगों को ड्राइविंग करने के टाइम में दाएं साइड का ध्यान रखना है। ये नहीं कि जब इन लोगों को मौका मिलता है तो दाएं साइड में चलाएंगे, जब इन लोगों को मौका मिलेगा तो बाएं साइड में आ जाएंगे, किसी वक्त मौका मिलेगा तो बीच में आ जाएंगे। अगर इस तरह कोई करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। गाड़ी को हो सकता है कि जब्त किया जाए, फाइन दिया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ में 15 जनवरी 2024 से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आप में से जो लोग कतर में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, इस अपडेट को आप लोग ध्यान में रखें, उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं, ताकि आप जो एक हफ्ता में जो कुछ कमाएंगे वो आप लोगों की छोटी सी गलती की वजह से या छोटी सी लापरवाही की वजह से वो जो है चंद मिनटों के अंदर में बर्बाद न हो जाए। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कतर में मौजूद डिलीवरी बॉय की एक मजबूरी के बारे में बताने वाला हूँ। वो ये कि कतर में मौजूद डिलीवरी बॉय के ऊपर में एक प्रेशर होता है, एक नहीं बल्कि यहाँ पर 2 प्रेशर होता है। पहला प्रेशर कंपनी की तरफ से होता है कि जो सामान तुमको, जो ऑर्डर तुमको मिल चुका है, जल्द से जल्द उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम करो। वो पहुंचाने के बाद में तुमको जो है दूसरा ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद तुमको तीसरा ऑर्डर मिलेगा। इस तरह वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन चलता रहता है कि जो जितना ऑर्डर ले सकता है उसकी कमाई उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पर कस्टमर की तरफ से ये दबाव रहता है कि कस्टमर ये चाहता है खाना के ठंडा होने से पहले पहले गर्म खाना हम तक पहुंच जाए। तो इस तरह फास्ट फूड कंपनी वालों के ऊपर में एक प्रेशर बना रहता है कि खाना के ठंडा होने से पहले पहले हम जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचा दें। जो कंपनी इस तरह के काम करने में सक्सेस रहता है उसको जो अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो एक हिसाब से कंपटीशन चलता रहता है और इसका रिजल्ट डिलीवरी बॉय को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये बात मैंने सही कहा है या ये कि गलत कहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ तो प्रेशर रहता है कंपनी की तरफ से, कस्टमर की तरफ से कि जल्द से जल्द ऑर्डर को पहुँचाया जाए, जबकि यहाँ पर कतर गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल लाया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय को उसको रूल को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाना है, दाएं साइड गाड़ी चलाना है। डिलीवरी बॉय को जैसे ही गैप मिलता है तो वो लोग गाड़ी को इधर उधर भगाते हैं। तो ऐसे काम उसको नहीं करना है। अगर इस तरह वो लोग करेंगे तो उन लोगों को लेट हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप में से डिलीवरी बॉय को सजेस्ट करना चाहूँगा कि कतर गवर्नमेंट एक नंबर आता है 109, इस पर कॉल करके अपनी मजबूरी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप में से 500 डिलीवरी बॉय भी इस नंबर पर कॉल करके अपने मजबूरी के बारे में बता सकते हैं कि हमारे ऊपर में क्या क्या प्रेशर रहता है, कंपनी की तरफ से प्रेशर रहता है, इसी तरह कस्टमर की तरफ से प्रेशर रहता है कि जल्द से जल्द हम खाना को पहुंचाएं। अगर हम खाना को नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा पैसा कट जाएगा, लेट हो जाने की वजह से जब वो खाना बर्बाद हो जाएगा
और बर्बादी का जो है जिम्मेदारी हम पे दी जाएगी और इससे हमारी सैलरी कट जाएगी, हमको डांट सुनना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर इस कंप्लेन को आप में से 500,000 लोग भी 109 पर फोन करके बताएंगे तो कतर गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर एक्शन लेगी, कुछ न कुछ वहां पर सोल्यूशन निकाला जाएगा, आप लोगों की बात जरूर सुनी जाएगी। यह है कि अगर आप में से 50-60 आदमी अगर फोन करेंगे तो इसका जो है हो सकता है कोई रिजल्ट न निकले, लेकिन अगर आप में से हजारों आदमी ने फोन कर दिया, यहाँ पर जो रूल लाया जा रहा है एक ये रूल है, दूसरी तरफ हमारी कंपनी का अलग रूल होता है, ये हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है, तो इसके बारे में कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाला जाए तो मेरे ख्याल से कतर गवर्नमेंट तरफ से कुछ न कुछ यहाँ पर सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। तो आप लोग 109 पर फोन करके अपने प्रॉब्लम के बारे में जरूर बताएं, कम से कम 1000 तादाद में आप लोग फोन करें। आपके फोन करने से आप पर कुछ असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि फोन करने पर आपको पकड़ लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर में रूल बनाया जा सकता है जिसमें आप लोगों का फायदा होगा। आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर में कमी आ सकती है, इसमें आप ही लोगों का भला है, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूं। आप में से जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अल महा आइसलैंड की वीडियो है, जजीरा अल महा जिसे अरबी में कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को एक लाइन से तलबात की गाड़ी नजर आ रही होगी। तलबात एक जो है फास्ट फूड कंपनी है। यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ से देख सकते हैं कि सिर्फ डिलीवरी बॉय की गाड़ी जो खड़ी ही नजर आ रही है। यहाँ पर किसी कतरी ने इस वीडियो को शूट करने के बाद में सोशल मीडिया पर डाल दिया है और कहा है कि ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को विजिटिंग प्लेस जो है नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अच्छे अच्छे होटल हैं, लेकिन होटल के सामने में क्या है कि एक तरफ से आप लोगों को डिलीवरी बॉय की गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। तो वो कतरी जो है ये शिकायत करते हुए इस वीडियो को अपलोड किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीवरी बॉय की मनमानी किस तरह यहाँ पर चल रही है। जो विजिटिंग प्लेस है जहाँ पर लोग बाहर से घूमने फिरने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी बॉय की गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पर नजर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अल महा आइसलैंड कतर में जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, अगर आप भी इस तरह यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप लोगों को होशियार रहना है। हो सकता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए अगर 2-4-10 अगर गाड़ी हो तो वो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। जो यहाँ पर पार्किंग एरिया है वो आम गाड़ियों के लिए है, लेकिन इस पार्किंग एरिया को सारे डिलीवरी बॉय ने कब्जा करके रखा है, ये भी एक वायलेशन है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप लोग कतर में रहते हुए ज़रूर ध्यान देना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।